नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि बहुत ही पावन त्यौहार होता है। तो हमने कहा उसके उपलक्ष्य में कुछ वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। तो आज पहली वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसके क्या कारण हैं, उसका उपवास आपको किस दिन करना है, किस डेट में शिवरात्रि पड़ रही है, और उपवास के बाद आप उपवास के दौरान क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ हम इसका अगला पार्ट भी बनाएंगे जिसमें शिवरात्रि पे किए जाने वाले कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगी। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट आपको बृहस्पति को मिलेगा। ये आज आपको मंगल में मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं नोट करके लाया हूँ कई चीज़ें आज, कि आपके साथ कुछ भी ना छूटे, है ना। कई बार हम आपको बताते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि सब बताना तो पॉसिबल है भी नहीं। और कई हम सोचते हैं आपको ये बता देंगे, ये बता देंगे, फिर वीडियो के एंड में याद आता है कि वो तो रह ही गई। तो मैंने कहा थोड़ा सा नोट कर लेते हैं पॉइंट वाइज, जिससे आपको बताने में कोई हमें दिक्कत ना हो, आपको भी पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आते हैं कि शिवरात्रि कब बनाई जाती है। शिवरात्रि फागुन मास, ठीक है, फागुन मास होता है हिंदी का, हमारा आखिरी मास होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की, ठीक है, यानी अंधेरे पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार बनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार फागुन मास की चतुर्दशी किस दिन है, इसको लेके अब तो अक्सर हमारे हर त्योहारों में होने लगा है कि इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है। तो कई लोग किसी दिन पूजा करते हैं, कई लोग किसी दिन पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने का नियम क्या होता है, उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ। बाकी विस्तृत रूप से आपको कभी फिर बताऊँगा। जो हम कोई त्योहार बनाते हैं, ठीक है, वो उदय तिथि के हिसाब से बनाया जाता है। उदय तिथि मतलब जो सुबह सूर्य उदय के समय तिथि मौजूद होती है, हम उस तिथि के हिसाब से त्योहार बनाते हैं। ठीक है, तो इस बार हो क्या रहा है, इस बार 17 फरवरी को रात 8:02 पर शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि लग रही है कृष्ण पक्ष की, जो अगले दिन 18 तारीख को 4:18 तक रहेगी, है ना। तो अब व्रत किस दिन रखें, किस दिन पूजा करें, क्या करें। देखिए, मैंने कहा उदय तिथि के हिसाब से बनाया जाएगा। तो उदय तिथि आपकी किस दिन बैठी, सूर्योदय के संग तिथि कब निकल रही है, 18 तारीख को। तो कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई किसी से नहीं पूछना है। मैं आपसे कह दे रहा हूँ, 18 तारीख को आप शिवरात्रि मनाएंगे, जो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। ठीक है, 17 तारीख को शिवरात्रि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उदय तिथि 17 तारीख को चतुर्दशी नहीं थी। ठीक है, रात में आई है, रात के 8:02 में, इसलिए हम 18 तारीख को शिवरात्रि मनाएंगे। अब अगली चीज एक और मनाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, उनके सवाल होते हैं क्यों मनाया जाता है शिवरात्रि, किस लिए मनाई जाती है शिवरात्रि। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को उनको बताना चाहिए। अपने बच्चों को हमें इंगेज करना चाहिए कि जो 30 त्योहार तिथि हमारे कैलेंडर, इनके बारे में बताना चाहिए उन्हें, है ना। आजकल क्या हुआ है, देखिए, हमारी तिथि जो हमारे ग्रह हैं, हम उसके कैलकुलेशन पे हमारा साल है। ठीक है, तो हमारी तिथि दिन में किसी समय भी चेंज होती है,
कभी दोपहर में हो गई कोई तिथि चेंज, कभी शाम को हो गई। तो इस चक्कर में लोग भी कंफ्यूज हो गए। पुराने लोग कंफ्यूज नहीं रहते थे, वो बहुत क्लियर रहते थे, उन्हें जब भी ऐसा ही होता था पता था। लेकिन हम नए लोग क्या हो गए, अरे 2-2 दिन त्योहार होते हैं हमारे, तो हम लोग खुद गाना गाते हैं। होते क्यों है, उसको बनाना क्या है, ये हम बात नहीं करते हैं, हम गलत प्रचार कर रहे हैं। उससे क्या है, हमारे बच्चे भी यही सीख रहे हैं कि अरे हमारे तो त्योहार ही खराब है, 2-2 दिन होते हैं, पता ही नहीं है हम लोगों को। ऐसा नहीं है, हम लोगों को पता है। थोड़ा सा काफ़ी लोग आ गए हैं, लोगों के विचार अलग अलग हैं। लेकिन आप कहीं भी देखेंगे तो त्यौहार उदय तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। तो बच्चों को थोड़ा सा समझाइए, है ना, थोड़ा सा उनको आप पूजा पाठ में लेके आएंगे तो बहुत फायदा होगा। और आपको मैं बताता हूँ कि अच्छा, अब शिवरात्रि के बारे में हाँ आपको बताता हूँ क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि मनाने का कारण है, देखिए एक कारण कॉमन है, सबको पता है कि इस दिन शिव जी की और पार्वती जी की यहाँ विवाह हुआ था। ठीक है, तो हम विवाह होता है, हम उस विवाह के जो विवाह हुआ था शिव जी और पार्वती जी का, उसको याद करते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, भगवान की कृपा पाने के लिए सभी प्रकार से। एक ये है। दूसरा जो आप लोगों ने कम सुना होगा, है ना, और कम जगह इसका वर्णन है तो नहीं पता होगा, है ना। इस दिन शिव जी ने जो शिव तांडव नृत्य है वो पहली बार करा था, ऐसा भी माना जाता है। तो उससे क्या हुआ था, सृष्टि की, आपको पता है जो तांडव नृत्य है शिव जी का, विनाशकारी भी है, सृष्टि खत्म भी करता है, और उसी से सृष्टि की रचना हुई थी, तो उससे सृष्टि की रचना हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। हमारे कई बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक कारण और शिवरात्रि मनाने का, ये आपका, एक मिनट, हाँ, जी हाँ, तो एक कारण और, ईशान संहिता एक ग्रंथ है हम लोगों का, उसके हिसाब से आज के दिन शिव भगवान अपने निरंकार रूप से साकार रूप में अवतरित हुए थे और फिर ब्रह्मांड की संरचना करी थी। और जब वो अवतरित हुए तो इतने प्रकाशमान थे कि करोड़ों सूर्य के समान उनकी चमक थी। ठीक है, तो ये भी कारण बताया गया है। ये 3 मुख्य कारण हो गए, लेकिन मेन जो हम लोग बताते हैं, सब डिस्कस करते हैं कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह इस दिन हुआ था। अब वो ठीक है, जो भी रीज़न है, लेकिन ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप इस पे वैज्ञानिकों की बात करेंगे तो उनके भी अपने कई पक्ष हैं। आप देखेंगे कि शरीर में संचार होने वाली ऊर्जा इस दिन अपने उच्च स्तर पर रहती है रात्रि के समय। इसीलिए हम धार्मिक ग्रंथ में कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन सोना नहीं चाहिए, और इस बात से साइंटिस्ट भी कई लोग एग्री करते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं अगली चीज पे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। 18 तारीख को आप व्रत रखेंगे शिवरात्रि का। ठीक है, पूजा में क्या करना है अगले वीडियो में बताता हूँ। उपवास रहेगा आप लोगों का। उपवास में कुछ कार्य करने हैं। पहली बात, आपको जमीन पे सोना है। ठीक है, जमीन पे कुछ बिछा के, खाली जमीन पे नहीं। सोना भी नहीं है, पहली मैं गलत बोल गया, सोना तो है ही नहीं, शिवरात्रि ही है ना। वैसे व्रत वाले दिन जमीन पे सोया जाता है, इसलिए मेरे मुंह से निकला। तो सोना नहीं है, पहली चीज़ तो ये है रात्रि में, शिवरात्रि वाले दिन। उपवास जो आप करेंगे उसमें आपको नमक ग्रहण नहीं करना है, नमक नहीं खाया जाता है। ठीक है, अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप फल, दूध, दही
पे निर्भर रहेंगे, उसी से अपना उपवास पूर्ण करेंगे। और एक आग्रह करूंगा आपसे मैं, अगर कोई बीमार है, ज़्यादा बीमार है, किसी की पुरानी डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई किडनी का किसी भी तरह का बड़ा रोग है, तो आप परेशान ना हो, हाथ जोड़ के ही अपनी मनोकामना कर लें। आपका वो उपवास ही माना जाएगा। आप उपवास ना रखें। अगर आप उपवास रखेंगे तो भगवान को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आप ना रखें, आपका उपवास माना जाएगा। ठीक है, आप केवल भगवान को सुबह नहा धो के प्रणाम कर लेते हैं, वही काफ़ी है। और कई लोग नहा भी नहीं पाएंगे अपनी बीमारी के चलते, और वो भी भगवान को याद कर लेते हैं, तो उनके लिए उतना ही आशीर्वाद काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से तो उपवास रखें। और उपवास में क्या लेना है वो आपको बता दिया। ये उपवास आप जब रखेंगे, 18 से आपने रखना शुरू प्रारंभ है ना, तो 19 को आप जाके 19 की सुबह नहाने धोने के पश्चात ही आप नमक ग्रहण करेंगे, अन्न ग्रहण करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी हम जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वैसे ही नहीं देखते हो, लंबे वीडियो स्किप करके देखते हो। तो उपाय आपको अगले वीडियो में बताते हैं। और कंटिन्यू जो आज मॉर्निंग से शॉर्ट्स आने शुरू हुए हैं हमारे शिवरात्रि के ऊपर, और ये शनिवार सुबह तक आपको लगातार मिलेंगे, मतलब सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और जल्द ही हम अपने शॉर्ट्स को दिन में 3 कर देंगे। हालांकि आप लोगों का हमें पिछले कुछ दिन से सहयोग कम हुआ है, कई वीडियो पे आप लोगों के व्यू कम आए, लेकिन हम जब भी चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें किसी भी तरीके से। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं आप कहीं जाके अपने व्यर्थ में पैसे खर्च करें, हम चाहते हैं आपको बताएं। तो हम अब जल्द ही 3 शॉर्ट्स दिन में लेके आएंगे, जिसमें एक शॉर्ट्स डेली का पंचांग हुआ करेगा, जो हम सुबह प्रातःकाल 5-6 बजे के बीच में डाउनलोड करा करेंगे, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। है ना, पंचांग पता होगा तो पता होगा किस दिन कौन सा व्रत है, क्या बनाया जाएगा। तो इसका प्रयास हम जल्दी करते हैं, लेके आएंगे। और थोड़ा सा टाइम हर एक शॉर्ट्स के लिए चेंज करेंगे, जिससे हर एक शॉर्ट्स के बीच टाइम रहे, वो हम आपको बता देंगे। बाकी उपाय अगले वीडियो में सर्च बताते हैं आपको। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।